हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी मैन मैप। तो आज का टॉपिक है मौर्यन आर्ट। हम लोगों ने पीवाईक्यू के थीम को एड्रेस कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एजुकेशन, पाला आर्ट, ये सब पहले कवर कर चुका हूँ। और ये आर्ट एंड कल्चर का ये तीन इम्पोर्टेंट जो है मौर्य आर्ट, पाला आर्ट एंड पटना कलाम पेंटिंग। तो आई विल डिस्कस मौर्यन आर्ट, ठीक है। और जिन्होंने इस चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो आप ज़रूर कर लें। इस पे इम्पोर्टेंट मेंस के टॉपिक प्लस प्रीलिम्स के दोनों आते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं मौर्यन आर्ट को। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मौर्यन आर्ट से पहले एक श्रमणा ट्रेडिशन होता था, जो अपर कास्ट का डिनोमिनेशन था। रिचुअल्स वगैरह से मुक्ति पाने के लिए श्रमणा ट्रेडिशन शुरुआत हुआ था। उसी में बुद्धा, ये सब आजीविका जितने भी आते हैं वो उसी में आते हैं। तो इसी को पेट्रोनेज दिया, आगे बढ़ाया मौर्यन ने। उसी के रिलेटेड आर्ट्स हैं, ठीक है। मौर्यन का काल 4th सेंचुरी में था। तो ये टाइम पीरियड, जब भी आप हिस्ट्री का आंसर लिखें तो उसमें आप लोग जो है टाइम पीरियड और एरिया मेंशन ज़रूर करेंगे। उसका बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है, या फिर आप कोट से कर दो, कोई कोट अच्छा आ रहा है तो उसका जो इंट्रोडक्शन है, यदि आप टाइम पीरियड मेंशन करते हैं, यहाँ मौर्यन आर्ट में आप टाइम पीरियड मेंशन कर सकते हैं, 4th सेंचुरी लिख सकते हैं। 321 से वो लगभग वो था, ठीक है। तो मौर्यन आर्ट, इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। और ये 38 मार्क्स में भी आ सकता है। हम लोग इससे कम मार्क्स वाला भी क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी रिसेंटली क्वेश्चन आया है इस पे 2024 में। तो देखते हैं मौर्यन आर्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो मौर्यन आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया mirror the socio-cultural balance of the Indian society along with strengthening the cultural heritage of India। तो अच्छा इंट्रोडक्शन है। इससे पहले हम लोग ने इसको पाल आर्ट में भी यूज़ किया था। तो इसको रट के यही लिखना है हमको, तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इतना में आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। तो इंट्रो कंक्लूजन तैयार होना चाहिए यदि आपका अच्छा मेंस लिखना चाहते हैं। तो इसी से आपका डिसाइड हो जाता है कैसा है। बॉडी में तो कुछ भी चलता है, ये थोड़ा इम्प्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मौर्यन आर्ट। तो इसमें देखो, एक होता है कोर्ट आर्ट, जिसको पेट्रोनाइज किया था किंग ने, जो किंग के द्वारा बनवाया जाता है, राजाओं के द्वारा। इसमें आता है आपका पैलेस, पिलर, स्तूपा एंड केव। और फोल्क आर्ट, या उसको पॉपुलर आर्ट भी बोलते हैं, जो कि कॉमनर्स द्वारा बनाए जाते थे, वहाँ के कॉमन लोग जो होते थे। तो वो उसमें आपका स्कल्पचर आता है, एक पोट्री आता है, टेराकोटा भी आता है, ठीक है। तो उसके बाद हम पहला कोर्ट आर्ट से शुरू करते हैं। इसको बॉक्स में ज़रूर बंद करना, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये पेट्रोनाइज बाय द किंग, इन्होंने इसको हमने पॉइंट वाइज में एक लिख दिया। उसके बाद बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर था। कैसे? तो देखो, रिलीजियस में स्तूपा था बुद्धिस्ट से, केव था बुद्धिस्ट आजीविका से। उसके बाद देखो सेकुलर भी था, जैसे पैलेस, उस पर कोई ऐसा थोड़ी था कि इसके लिए बनाया था, उसके लिए बनाया था, वो सब के लिए था। पिलर भी सब के लिए था, ठीक है। तो इसमें आप पहला हम देखते हैं कोर्ट आर्ट के अंदर में, ठीक है। यहाँ भी आप कोर्ट आर्ट से कर सकते हो, वैसे मैंने पहले दिखा दिया कोर्ट आर्ट अंदर में क्या क्या है, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की। तो हम पैलेस देखते हैं। पैलेस देखो, जो मौर्यन का जो पैलेस था ना, कि आप लोगों ने देखा कुम्हरार पटना में एक 80 पिलर हॉल है, वो वुड का बना होता था, लकड़ी का। और सबसे भयानक होता था, लकड़ी का बना हुआ था। उसमें पैलेस के बारे में मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त टू के दरबार में आए थे, सेल्यूकस निकेटर का जो एम्बेसडर था, तो उन्होंने इसको बोला था मौर्यन पैलेस को कि बेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है। तो इसको आप मेंशन करना, या कोट में भी, इसको बॉक्स में भी बंद कर सकते हो, वैसे ठीक है। हाईलाइट हमने कर दिया है डबल कोमा से भी। आप देखते हैं फाहियान, जो कि चाइनीज़ ट्रेवलर था। फाहियान किसके टाइम में आया था, आप लोग कमेंट करेंगे। तो वैसे बता ही देता हूँ, चंद्रगुप्त टू के टाइम में ही आया था फाहियान। एक हर्षवर्धन था के टाइम में था, तो वो आप लोग कमेंट करना। तो उन्होंने, फाहियान ने बोला था, इट मेड बाय गॉड इटसेल्फ। मतलब ये उन्होंने इतना किया कि डिवाइन काइंड के द्वारा बनाया गया, इतना विशेषता किया कि ऐसा उसका पैलेस था, इतना बड़ाई किया है। तो हम लोगों ने यहाँ ट्रैवलर को मेंशन कर दिया। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ज़्यादा लिखने से अच्छा है ट्रैवलर को लिख दिया आपने, ये आपको पॉइंट्स दिलाएंगे। आप देखो, एक और हिस्टोरियन थे, कौन था? एरियन। हिस्टोरियन एरियन जो थे, वो कंपेयर किया था 100 पिलर पैलेस ऑफ एकबताना से मौर्य के पैलेस को, ठीक रहा है। मतलब समझ रहे हो कि उसके कंपेरिजन में उतना बढ़िया बना दिया था कि उसको कंपेयर करना पड़ा हिस्टोरियन एरियन को, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने उसमें आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है। तो यहाँ 80 पिलर हॉल है, 84 भी कहीं के लिखा रहता है। तो 80 पिलर हॉल एट द कुम्हरार, पटना में है। आप लोग जो पटना से होंगे उन्होंने देखा भी होगा, कुम्हरार में ये है। उसके बाद अशोका पैलेस एट पतलीपुत्रा जो है वो भी इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो इतना हम लोगों के लिए पैलेस के लिए ठीक है। आप देखते हैं दूसरा पॉइंट, वही कोर्ट आर्ट के में पिलर आता है। पिलर से अकेले भी क्वेश्चन आ सकता है कि पिलर के बारे में लिखिए 8 मार्क्स में, तो उसको भी हमने इससे एड्रेस कर लिया है, आप आराम से इसको लिख सकते हो। तो हम देखते हैं मौर्यन पिलर को। तो मौर्यन पिलर जो है 2 तरह के होते थे। क्या? एक पिलर अटैच टू द हॉल, एक हॉल से अटैच होता था, जिसका एग्जाम्पल है 84 या 80 पिलर हॉल, वही है। उसके बाद फ्री स्टैंडिंग पिलर विथ और विदाउट द कैपिटल। ये जो पिलर पे होता था ना वो कैपिटल होता था, वो हम लोग देखेंगे तो कुछ कुछ में होते थे भी थे, कुछ नहीं भी होते थे। तो ये डिफरेंट था। एक लोग पिलर का कंपेरिजन करते हैं एक्मेनियन पिलर से मौर्यन पिलर को, तो बहुत सारा डिफरेंस था। मौर्यन पिलर जो हाईली पॉलिश था, उसमें ग्रूव नहीं थे, मतलब छेद नहीं था उसमें जो इस तरह का बना हुआ था। लेकिन एक्मेनियन पिलर था, उसमें ग्रूव थोड़ा सा था, मतलब इतना हाईली पॉलिश नहीं था। उसके बाद देखते हैं तो एक्मेनियन पिलर का कंपेरिजन उसमें लिख देंगे यदि आएगा अकेले पिलर पे। तो एक्मेनियन पिलर जो था पर्सिया का, वो सिलिंड्रिकल होते थे, मतलब सेम, मतलब डायमीटर सेम होता है। लेकिन आपका ये मौर्यन पिलर होता था वो टेपर होते थे, समझ गए? तो वो टेपर होते थे। और इसका क्या डिफरेंस है? तो मोनोलिथिक होता था मौर्य का, मतलब एक ही स्टोन से कट करके उसको बनाया जाता था। लेकिन पर्सिया का जो एक्मेनियन पिलर था वो स्टोन को जोड़ जोड़ के बनाया गया जाता था। और मौर्यन पिलर जो है बाहर अंदर दोनों होता था, मतलब हॉल के अंदर भी और फ्री स्टैंडिंग भी होता था। लेकिन एक्मेनियन का जो पिलर है वो बाहर ही होता था, घर के बाहर ही होता था। अब देखते हैं चौथा डिफरेंस कि मौर्यन पिलर जो है उसका लेंथ ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक्मेनियन पिलर का। ये 40 फीट का होता था और 15 फीट का होता था एक्मेनियन पिलर का। तो ये डिफरेंस है, यदि ज़्यादा नंबर में आए तो हम डिफरेंस हम लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पर्पस क्या था पिलर का, ठीक है। पर्पस पे एक होता है कलिंगा वार, कब हुआ था ये? 261 BC में हुआ था, ठीक है। तो इसमें बिफोर कलिंगा वार जो है वो इंपीरियल सरमन और ऑर्डर, मतलब जितना अपना फरमान देने के लिए, ऑर्डर ये सब देने के लिए वो अपने पिलर से उस पर लिखवाते थे, ठीक है। उसके बाद सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, कहीं जीतते थे उसको इस पर लिखवाते थे कि हमने जीत लिया, ये को कवर कर लिया, ठीक है। तो कलिंगा वार से पहले था, अशोका ने किया था। उसके बाद देखते हैं कलिंगा वार के बाद जो है वो स्प्रेड ऑफ धम्मा पॉलिसी को स्प्रेड करने के लिए बनाए थे। और इतना ऐसे ऐसे जगह पर खुदवाए, अपना पिलर को इरेक्ट करवाए थे कि जहाँ से ट्रेड रूट वगैरह, सिल्क रूट्स वगैरह जाते। इससे आदमी को क्या, मतलब अपना काम किसी को दिखाना, कोई दुकान खोलना क्यों चाहता है कि मेन रोड पे खुले, कि आदमी उसको देखे, उसका बिकाई हो, तो प्रचार हो। तो इसीलिए वो जो धम्म पॉलिसी था वो उसका पिलर वो अच्छे अच्छे पैलेस या अच्छे अच्छे ट्रेड रूट पे हुआ करते थे। जैसे आप लोगों ने मैप पर भी देखा होगा, अफगानिस्तान के कुछ रीजन में हुआ करता था, इधर MP वाले एरिया में, ये सब, ठीक है। तो धम्मा पॉलिसी। और दूसरा क्या था? सेलिब्रेट दी लाइफ इवेंट ऑफ बुद्धा, जैसे जितना भी उसके लाइफ से इवेंट रिलेटेड है उसको दिखाने के लिए। अब देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या था, फीचर। तो फीचर में आप देखेंगे तो पहला है आपका मोनोलिथिक, यहाँ 1 2 कर देना, थोड़ा सा पॉइंट देखने को मिले इसीलिए यहाँ 1 लिख देना। तो मोनोलिथिक था, वही हम लोग देखा कि सिंगल स्टोन से बना हुआ था। उसके बाद टेपर था, ठीक है। हॉल हाईली पॉलिश था, यहाँ ये मेंशन जरूर करना कि एगेट बर्स्टनिंग टेक्नोलॉजी यूज करते थे जिससे हाईली पॉलिश्ड होता था। तो एगेट बर्स्टनिंग टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ही बहुत सारा फ्लोरिक डिजाइन था मुगल पीरियड में, उसका नाम कौन सा स्टाइल था आप लोग कमेंट करना, ठीक है। और देखते हैं चुनार सैंडस्टोन से ये बना हुआ था, ठीक है। इसका हम लोगों ने फीचर देख लिया। अब देखते हैं यहाँ देखो, हमने साइड में बॉक्स में ज़रूर बंद करना इसका स्ट्रक्चर जब भी बनाना। तो ये देखो, ये शाफ्ट है, ये देखो यहाँ पर चक्र है जिसमें 24 व्हील लगे हुए थे, ये धर्मचक्र परिवर्तन है। और यहाँ देखो ये क्रॉनिंग एनिमल है, डिफरेंट, यहाँ पर लाइन भी हो सकता था, बुल भी हो सकता था, एलिफेंट भी रहता था, मतलब डिफरेंट होता था। लेकिन एक्मेनियन पिलर में ह्यूमन का भी फिगर होता था, यहाँ एनिमल ओनली, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो है एवेकस है, एवेकस। उसके बाद ये जो है कमल के तरह का ये बेल शेप्ड कैपिटल है। तो ये मौर्यन पिलर, यहाँ फिगर बना के लिख देना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं
कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। एक सारनाथ पिलर का इम्पोर्टेंट, इसको कभी मिस मत करना एग्जाम्पल में डालने में। और ये वाराणसी में है। इसका जो सारनाथ कैपिटल का एबेकस एंड क्राउनिंग एनिमल है, उसको स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया में लिया गया है। ठीक है, इंडिया का जो स्टेट एम्बलम है उसमें सारनाथ का पिलर ही है, एबेकस और क्राउनिंग के साथ। हम लोग फिगर में आगे देखेंगे भी, जिससे मेरा विजुअल मेमोरी और स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसमें और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक है देखो, लोरिया नंदीगढ़, लोरिया अरेराज एंड रामपुरवा पिलर, ये कहाँ का है? बिहार का है। लोरिया नंदनगढ़ बिहार में है। इसमें लोरिया नंदनगढ़ में जो है, ये यहाँ आप कॉमा में लिख सकते हो कि यहाँ पे लायन था। ठीक है, तो लायन क्या चीज़ का सिंबल है? तो यहाँ एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि लायन टाइगर के बारे में सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो यही जो लाइन दिखाता है, लाइन क्या दिखाता है? रेसिलियंस, पावर, स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत होता है। तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है मौर्य के जो लाइन थे। उसमें ऐसे रामपुरवा पिलर है। रामपुरवा पिलर में बुल है ऊपर में कैपिटल पे, एनिमल कैपिटल। तो उस बुल का क्या सिग्निफिकेंस है? ये करेज दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग करेज। ठीक है, और यही सनकिस्सा पिलर एक यूपी में है, ये भी मेंशन करना। सनकिस्सा पिलर यूपी का है। इस पे एलिफेंट है। एलिफेंट क्या शो करता है? एलिफेंट पीस, क्या करता है? पीस। तो एक बार पूछा था, तो ऐसे आप करके आप अच्छा पॉइंट भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं स्तूपा। ये भी अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है 8 मार्क्स में, केवल स्तूपा के बारे में। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिन था ना, वो वैदिक पीरियड में ही हो गया था। इसका मतलब स्तूपा, इसका मतलब होता है स्तूपा का हीप ऑफ सैंड, जो मतलब सैंड का जो लगा देते हैं ना हम लोग, बनाते हैं हाथ से, वही मतलब होता है हीप ऑफ सैंड, मतलब सैंड का टीला। तो ये वैदिक ओरिजिन का है, लेकिन ये फेमस थोड़ा सा हो गया है बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम में। ठीक है, जब बुद्धा मर गए थे, तब उसके जो अस्थि थे उस पर 9 ओरिजिनल जो है स्तूपा बनाया गया था अशोका के द्वारा। ठीक है, उसके अस्थि को लेकर के। तो ये है, इट वाज बुरियल माउंट्स ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। उसमें बुद्धा का भी जितने भी मॉन्क्स है सबका वो अभी रखा जाता है। तो अशोका मेड 84,000 स्तूपा बनाया था आफ्टर कलिंगा वार। ये इतना बनाना थोड़ा सा ये मतलब लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रचार करवा के लिखाया उस तरह से, लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट और पाली टेक्स्ट में ये मेंशन है। ठीक है, तो हम लोग मेंशन करेंगे, हमको क्या उतना लेना, बनाया था कि नहीं बनाना था। ठीक है, अब देखो स्तूपा का हम लोग फिगर बनाएंगे। तो ये फिगर देखो, ये रेक्टेंगुलर पहले बनाएंगे, उस पर हाफ डोम होता है। हाफ डोम पे ये आपका त्रिशूल की तरह, और ये रेक्टेंगुलर होता है जिसको हर्मिका बोलते हैं। ये छतरी है, 3 ज्वेल्स इसको बोलते हैं। जो छतरी क्या डिनोट करता है? छतरी डिनोट कर रही पर देखो, हम लोग बाद में देखेंगे। और ये तोरण है, 4 तोरण चारों डायरेक्शन में थे। ठीक है, ये रेलिक्स ऑफ बुद्धा है, जो मतलब हड्डी गुड्डी जो उसका बिलोंगिंग्स जो भी था। ये देखो प्रदक्षिणा पथ है, ये चारों तरफ है मंदिर के, वो परिक्रमा लगाने के लिए। ये वेदिका है जिसको बाउंड्री वाल बोलते हैं। ये तोरण है, इसको लिख देंगे, फिगर में बंद कर देंगे, स्तूपा। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ एक देखो हमने मिस किया है, इसको जो त्रिशूल टाइप का है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यस्ती। ठीक है, ये मेंशन कर देना। तो अब हम देखते हैं छतरी जो है उसमें रिप्रेजेंट 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। इसमें क्या क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, ये है। उसके बाद देख तो वेदिका क्या है? ये वाली पार्ट जो है तोरण के अलावा। तो ये है बाउंड्री वाल है जो घिरा हुआ है मंदिर चारों तरफ से। ठीक है, अब देखते हैं तोरण क्या है? तोरण जो है गेट है, चारों गेट क्या दर्शाता है? तो एंट्री गेट इन ऑल 4 डायरेक्शन शोज द इवेंट ऑफ द लाइफ इवेंट ऑफ द बुद्धा। मतलब चारों डायरेक्शन में, जैसे ईस्ट में देखते हैं, ईस्ट में लुम्बिनी था जहाँ बुद्धा का जन्म हुआ था। वेस्ट में सारनाथ था जहाँ धर्मचक्र परिवर्तन उन्होंने अपना पहला निर्देश दिया था। अब कमेंट करना कि किसको दिया था। ठीक है, उसके बाद साउथ में बोध गया है, बोध गया में निर्वाणा प्राप्त मिला था बोधि ट्री के नीचे। कमेंट करना कि इसके रिवर कौन सा था, कमेंट जरूर करना। उसके बाद नॉर्थ में कुशीनगर है। कुशीनगर जो है आपको वहाँ पर क्या बुद्धा किए थे? महापरिनिर्वाणा। ठीक है, कुशीनगर में डेथ हुआ। ये कमेंट करना कौन से महाजनपद के अंदर आता है, वैसे मल्ल है, बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दिखाता है तोरण।
तोरण पे जो है जातका स्टोरी भी इनग्रेव्ड है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि सांची स्तूप का जो तोरण है उस पर ब्यूटीफुली कितना अच्छा स्कल्पचर उन्होंने किया है। जैसे एग्जांपल उसमें आप देख सकते हो हाथी का तस्वीर दिखाया गया बहुत अच्छा। उसके बाद सालभंजिका यज्ञनी जो कि एक पेड़ के डाली को पकड़ के वो लटकी हुई है, ये भी यूपीएससी में एक बार पूछ लिया गया था। ठीक है, तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं सांची स्तूपा जो कि एमपी में है। केसरिया स्तूपा लार्जेस्ट स्तूपा है, ठीक है, केसरिया स्तूपा। उसके बाद बहुत सारे स्तूपा और हैं, जैसे ओल्डेस्ट स्तूपा में तो स्तूपा सांची का हो ही गया। लार्जेस्ट में वो धमेक स्तूप है एक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है चौखुंडी स्तूपा जो कि अकबर ने अपने पिता के लिए, ऑक्टागोनल है वो, तो उसमें भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ये राजगीर में भी स्तूपा है जो कि बिहार में है। तो इन्हें हम लोगों ने स्तूपा को भी कवर कर लिया है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे स्तूपा से रिलेटेड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हम लोगों ने ये मिस कर दिया है, क्या मिस किया है? हाँ यस थी, हाँ नहीं मिस नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं केव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार में फेमसली केव है, गया में, जहानाबाद में, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है। इससे भी पर्सनली क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं कि केव का जो शुरुआत है ना, रॉक कट केव बनाया था उन्होंने, रॉक कट। उससे पहले भी बना रहे थे गुप्ता के टाइम में भी वो, तब यहाँ बाद में आया था गुप्ता। उसके बाद देखते हैं कंसीडर द फर्स्ट मैन मेड केव इन इंडिया। तो पहला मैन मेड केव जो है वो इंडिया में मौर्य ने ही बनाया था। अशोका एंड दशरथ जो है ये केव को डोनेट करते थे, किसको? आजीविका को और बुद्धिस्ट मॉन्क को। ठीक है, आजीविका को भी किए थे सबसे ज़्यादा दशरथ, और इसके जो ये थे वही बनाए थे। सो क्या दर्शाता है ये? सेकुलर आउटलुक, मतलब सब धर्म को, उन्होंने बुद्धिस्ट को भी, आजीविका को भी ये डोनेट किया था। ठीक है, यहाँ जो है बुद्धिस्ट मॉन्क सब क्या करते हैं, एक तो चैत्या होता था, चैत्या, एक बिहारा होता था। बिहारा क्या है? रेस्टिंग पैलेस है, और चैत्या क्या है? प्रेयर हॉल है। मतलब जब मानसून नहीं होती थी ना, तो उस समय वो रेस्ट करते थे, और मानसून के अलावा जो है वो मतलब भिक्षा करने के लिए घूमते रहते थे, तो वहाँ रेस्ट नहीं करते थे। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। उसके बाद देखते हैं बराबर केव जो है गया में है, उसका ही एक पार्ट है, क्या है? लोमस। इसमें आपका 4 केव है, तो उसमें देख लेते हैं कुछ फेमस है, जैसे लोमस ऋषि केव और सुदामा केव, इसको मेंशन करना मत भूलना। ठीक है, इसके बाद नागार्जुन केव भी है यहाँ, इसमें भी 3 केव है। ठीक है, इसको भी मेंशन करना मत भूलना। आप देखो हमने यहाँ फिगर में बना दिया है केव को, कहाँ जहाँ भी मिले केव, थोड़ा सा भी स्कोप बनता है फिगर घुसाने का तो ज़रूर आप ट्राई करना। तो यहाँ देखो हमने केव का जो है इंट्रांस गेट बनाया है, जो कि यहाँ रेक्टेंगुलर फैसेट के टाइप में वो किया हुआ है। यहाँ जाली वर्क थोड़ा सा, मतलब जो करके वेंटिलेटर टाइप का हम लोग वेंटिलेशन करते हैं, वो उसी तरह का जाली वर्क है ये। तो यहाँ रेक्टेंगुलर फैसेट है, इस तरह से हमने उसको इंट्रांस को दिखा दिया है। उसके बाद देखते हैं फोल्क आर्ट या पॉपुलर आर्ट भी उसको बोलते हैं। इट इज़ पॉपुलर आर्ट मेड बाय द कॉमनर्स, जो कॉमन लोग थे वो बनाते थे इसको। तो इसमें आपका पहला आता है क्या? स्कल्पचर। इसको भी बॉक्स में बंद करेंगे, इससे थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। और तो यूज फॉर डेकोरेशन ऑफ द स्तूपा सच एज सांची स्तूपा, तोरण सालभंजिका सोज द लाइफ इवेंट ऑफ द बुद्धा। सालभंजिका जो वहाँ दिखाया गया बहुत अच्छा सांची के स्तूप में, वो स्कल्पचर है। ठीक है, जैसे एलिफेंट को देखते हैं, यहाँ भी बॉक्स में बंद किया। एलिफेंट एट द धौली के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका माल बस देखो, उस समय इंजीनियरिंग कितना मतलब बेहतरीन स्टेज पे था कि पत्थर को काट के एलिफेंट डिजाइन किया गया था, देख रहे हो, बहुत पहले से, मौर्य के टाइम में। तो धौली केव पे जो बहुत बड़ा एक हाथी का तस्वीर बना हुआ है, तो ये एलिफेंट धौली में स्टोन कट करके, तो इसका भी स्कल्पचर का एग्जाम्पल है। यक्ष यहाँ जो वैशाली का है, वो भी मतलब स्कल्पचर में ही आते हैं। एक इम्पोर्टेंट और है यक्षिणी, दीदारगंज में जो यक्षिणी, हम लोग उसका फिगर भी देखेंगे आगे, तो उसमें दीदारगंज का ये मेंशन करना मत भूलना, ये भी स्कल्पचर का एग्जाम्पल है। उसके बाद लाफिंग बॉयज एट बुलंदी बाग, और जैन मॉन्क जो है पटना का, सबका हम लोग फिगर देखेंगे, जिससे हम लोग को याद करने में एग्जाम्पल कठिनाई नहीं होगी। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ यक्षिणी का भी दीदारगंज जो कि म्यूजियम में रखा हुआ, पटना म्यूजियम में, बहुत ही मतलब हाईली पॉलिश्ड है, देखोगे तो लगेगा इतना अच्छा फिनिश कैसे हो सकता है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? सोज मास्टरपीस ऑफ क्राफ्टमैनशिप, मतलब कितना बढ़िया बनाया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, फोल्क आर्ट में ही, पॉपुलर आर्ट में क्या? पोटरी। पोटरी जो है, मौर्यन पोटरी इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द पोटरी मेकिंग। बहुत अच्छा
पॉटरी मेकिंग मतलब फाइन क्ले का यूज़ करके हम लोग व्हील से, अभी भी गांव घर में देखता होगा जो कुम्हार लोग बनाते हैं वही व्हील यूज होता था, उसी पे इतना मतलब हाईली फिनिश्ड होता था। तो वही क्लाइमेक्स था वो पॉटरी मेकिंग का जो बनाते थे। ऑल्सो कॉल्ड नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, ठीक है। हाईली पॉलिश्ड होता था मूविंग व्हील से यूज करके, और फाइन क्ले का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग तीसरा देखते हैं टेराकोटा, वो फोल्कार्ट में ही। तो बोथ हैंडमेड एंड मोल्डेड फिगरीन ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल, मतलब ह्यूमन और एनिमल का दोनों का फिगर इसमें होता था, और ये हैंडमेड और मोल्डेड दोनों होता था। फेमस सेंटर कौन कौन सा था? एक पाटलिपुत्रा था और एक तक्षशिला था टेराकोटा का, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्रिटिसिज्म। देखो ये सब थोड़ा सा डायग्राम कुछ चेंज करोगे ना तो वो अट्रैक्ट करोगे, आप जो कॉपी चेकर है उसको आप अट्रैक्ट करो, नहीं तो मोनोटोनस हो जाता है लाइन बाज करने में, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। एस्थेटिक थोड़ा बढ़ जाता है, तो वही हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखो क्रिटिसिज्म में क्या है, प्रीडोमिनेंटली रॉयल आर्ट था, मतलब ज़्यादा जो है राजा को द्वारा बनाया गया था आर्ट, कॉमनर्स बहुत कम थे, ठीक है। उसके बाद मोर फोकस्ड ऑन बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म पे बहुत ज़्यादा फोकस था। जितने भी आप उसके आर्ट देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिज़्म से रिलेशन था उसका, इसीलिए पूछता भी है कि रिलेशन क्या है बुद्धिज़्म से। उसके बाद और देखते हैं, नोट मच एविडेंस ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग ज़्यादा है ही नहीं मौर्यन काल के टाइम में, ठीक है। होगा भी तो कुछ ऐसा पेरिसेबल आइटम पे होगा जो साक्ष्य नहीं मिला होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिप्लिका ऑफ द एक्मेनियन पिलर, ये VA स्मिथ जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने VA स्मिथ ही नेपोलियन को क्या बोला था, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको, समुद्रगुप्त को बोला था। तो यही उन्होंने बोला है कि जो मौर्य का पिलर है वो अकमेनियन पिलर के रिप्लिका है, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म में हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बुद्धिज़्म से क्या था, रिलेशनशिप विद बुद्धिज़्म। तो देखते हैं उसमें आप जितना भी हम लोगों ने छतरी वगैरह मेंशन किया है ना, जैसे उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बुद्धा के लाइफ से कैसे रिलेटेड था ये वगैरह। तो हम देखते हैं ड्यूरिंग अशोका रीजन जो हीनियन सेक्ट था ना वो डोमिनेंट था इन द सिंबॉलिक फॉर्म। जितना भी देखो बुद्धा का जो ह्यूमन फॉर्म में जो पूजा स्टार्ट हुआ है ना वो कुशाना के टाइम से शुरू हुआ है, ठीक है। पहली बार वो ह्यूमन का फिगर के रूप में पूजा उसी का शुरुआत हुआ था बुद्धा का, लेकिन इससे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में यूज होता है। जितना भी देखो स्तूपा है, केव है, सब जगह उसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे देखो यहाँ बुद्धा लाइफ इवेंट को दिखाया है, जैसे लोटस से बर्थ को दिखाया है, हॉर्स को महाभिनिष्क्रमणा से दिखाया है जो उन्होंने 29 ईयर के एज में वो निकला था घर से ज्ञान की खोज में। उसके बाद स्तूपा है जहाँ क्या था, महापरिनिर्वाणा। उसके बाद बोधि ट्री क्या दर्शाता है, इनलाइटनमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे सारनाथ पिलर से हम लोगों ने लिया था, ये 4 लाइन उसमें है, वो क्या दर्शाता है तो वही दिखा रहा हूँ। 4 लाइन स्टैंडिंग बैक टू बैक सिम्बोलाइज द स्प्रेड ऑफ अशोका धम्मा पॉलिसी। आप लोगों ने पढ़ा होगा अशोका ने अपनी क्या था उसका संघमित्रा उसके और उसके बेटे को श्रीलंका भेजा था प्रचार करने के लिए उसका, ठीक है। पेट्रोनेज भी दिया था बहुत। उसके बाद देखो यहाँ धर्मचक्र सोज द सोज विथ व्हील रिप्रेजेंट टीचिंग ऑफ द बुद्धा एंड राइटियस रूल, ठीक है। तो वो धर्मचक्र दिखाता है तो बुद्धिज्म से कैसे रिलेट कर रहा है देख सकते हो। उसके बाद देखो सालभंजिका जो यक्षिणी थी वो सांची स्तूपा पे क्या रिप्रेजेंट, फेमस जाटका स्टोरी ऑफ द बुद्धा दर्शाता है। वहाँ आप लोगों ने जातका टेल स्टोरी में पढ़ा भी होगा कि वहाँ महामाया ड्रीम्स जो था वो हाथी से रिप्रेजेंट होता था। तो आपने तोरण पे हम लोग देखेंगे भी तो तोरण पे हाथी वगैरह बहुत अच्छा दिखाया हुआ है और वो सालभंजिका लटकी हुई है, तो ये सब है, ठीक है। तो फेमस जाटका स्टोरी ऑफ बुद्धा, तो इतना है। और लिख सकते हैं जितना मतलब टाइम रहे उस अनुसार आप लिख सकते हैं, मतलब पूरा तो बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है, तो आप आराम से उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे एक कंक्लूजन है जो कि RC मजूमदार हिस्टोरियन है, उसका ये उन्होंने ये बोला था कि 10 मौर्यन आर्ट लेड द फाउंडेशन फॉर द लेटर इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। इट्स ब्लेंड ऑफ रॉयल ग्रैंडोर एंड स्पिरिचुअल इंटेंट एंड बिकम्स द टेम्पलेट, देखो ऐसे ऐसे वर्ड यूज करना है, टेम्पलेट फॉर द फ्यूचर डायनेस्टीज, ठीक है। तो लगभग ठीक है उसका मतलब
ये मेरा कंक्लूजन। वैसे लिख सकते हो कि आने वाले टाइम में भी देखो कितना हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें स्कीम का भी मेंशन कर सकते हो कि हृदय स्कीम के थ्रू हम लोग हेरिटेज को बचा रहे हैं। उसके बाद बहुत सारा जो भी स्कीम इससे रिलेटेड है, प्रिजर्व जना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसको हम लोगों ने बनाया है टू प्रिजर्व द कल्चर हेरिटेज ऑफ द इंडिया, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फिगर। यहाँ देखो यही है सारनाथ। सारनाथ हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, सारनाथ पिलर, उसी से जो एवेकस, यहाँ देखो ये एवेकस हो गया, उस पर से उसका एनिमल है। तो इन दोनों को भी हम लोगों ने दोनों मिला के स्टेट एम्बलम किसका बनाया है, इंडिया का। यहाँ देखो 4 जो लाइन एक पीछे में है, 4 लाइन क्या दर्शाता है, यहाँ ये भी पूछता है। यहाँ देखो एलिफेंट भी है, यहाँ बुल भी है, ठीक है, बुल भी है। ये इसमें 24 स्पोक्स लगे हुए हैं, जैसे साइकिल में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये है, ये देखो साल भंजिका, यही है साल भंजिका, साल भंजिका यही है, जो कि देखो एक ब्रांच ऑफ द ट्री को पकड़ी हुई है और दूसरा लटकी हुई अपनी ब्यूटी को दिखा रही है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे भी अभी सांची स्तूपा में। देखो यही केसरिया स्तूप है जो कि इस चंपारण में है, देख रहे हो आप लोग कितना बढ़िया बनाया है। तो ये केसरिया स्तूप है, लार्जेस्ट स्तूपा है बुद्धा का। देखो बिहार का साइड पे भी ये मेंशन है। यहाँ इसका देखो लोगो भी है, क्या है इसका, ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, ये देखो यही दीदारगंज पटना का है, दीदारगंज पटना का यही है यक्षिनी। देखो कितना अच्छा ब्यूटी, कितना मतलब पॉलिश, कितना कर्व उसका फिगर दिखाया हुआ है। ये शो करता है कि उस समय कितना क्राफ्ट्समैनशिप या कितना बढ़िया वो डिज़ाइन करते थे, कितना वो एक बर्सनिंग टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़े थे जो पॉलिश के लिए होता था। काफ़ी स्मूथ बनाया गया है और ब्यूटी को दर्शाया। दूसरे हाथ में इसको क्या तो बोलते हैं, नाम बुला रहा हूँ, वो चेरिस या समथिंग कुछ बोलते हैं, वो हाथ में ली हुई है जो भगवान को आगे पीछे ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो ये यही है 80 पिलर हॉल। 80 पिलर हॉल कहाँ का, ये पटना कुम्हरार। ठीक है, अभी तो टूट गया है, इसको प्रिजर्व, ये जो बड़ा सा है इसको हम लोग देखेंगे, उसको वहाँ कुम्हरार पार्क जो है उसमें रखा हुआ है अभी। ठीक है, यही है लाफिंग बुद्धा, देख रहे हो, ये स्माइलिंग बॉय जो है, ये आया है लाफिंग बॉय, यही है ये। ठीक है, उसके बाद देखो यही है, ये कुम्हरार पार्क आपको पटना में देखने को मिलेगा, कुम्हरार पार्क में। ठीक है, ये वहीं पे रखा हुआ है, पिलर है, उसको थोड़ा सा बचा नहीं, सब कोई टूट रहा है, इरोजन वेदरिंग वगैरह की वजह से सब टूट रहा है, बच नहीं पा रहा है। समझ रहे हो, 320 BC के टाइम का है, तो कहाँ से बचेगा। तो यही है पिलर 80 पिलर हॉल का। उसके बाद हम लोगों ने केव को देखा था। यहाँ देखो बराबर केव, जो कि जहानाबाद, उसको गया भी बोलते हैं, पहले बोलते थे, उसी के पार्ट आता था। यहाँ देखो यही है केव एंट्री, देखो इसको पत्थर को रॉक कट है, ये पत्थर को काट के अंदर में वो बनाया गया है। ठीक है, यहाँ देखो यही बराबर केव। यहाँ देखो हम लोगों ने फिगर भी जो बनाया था, तो यहाँ देखो यही मैं जाली वर्क जो है यही बता रहा था मैं, इसका ये गेट है, ये पत्थर को काट के बनाया गया है, कितना ही बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद देखो यही मैं बोल रहा था कि बराबर और नागार्जुनी केव, यहाँ देखो लोकेशन मखदूमपुर जहानाबाद में है, याद रखना। ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जिसका अभी मेंस नहीं है उस मेंस के साथ साथ पीटी भी कवर करो। यहाँ देखो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया, हमने बताया भी था कि फर्स्ट मैन मेड केव था, मॉडर्न पीरियड, देखो ये दिखाया हुआ है, ये बराबर केव का था। उसके बाद देखो बराबर केव में 4 को हमने बताया था कि 4 केव है, कौन कौन है, लोमस ऋषि केव, सुदामा केव, विश्वकर्मा केव, करण चौपर केव, ये 4 है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है, वैसे आप मेंशन भी करोगे तो थोड़ा यदि पॉइंट नहीं है तो लिखने के लिए बहुत है। उसके बाद देखो नागार्जुनी केव है, क्लस्टर ऑफ 3 केव है, इसमें कौन कौन सा है, इसमें है बादाती का कुभा, उसके बाद बापे का कुभा एंड गोपी का कुंभा, यहाँ कुभा ने कुंभा ही होगा। ठीक है, तो ये 3 है इसमें नागार्जुनी केव में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ ये सांची, यही है हमारा सांची स्तूप। आप लोग कमेंट करना सांची स्तूप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब प्रिजर्व किया गया था, कब शामिल किया गया था, और टोटल अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितना है इंडिया से, और लेटेस्ट साइट का नाम भी बताना। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोगों ने अभी देखा ये सांची स्तूपा है, देखो यहाँ पे यही सालभंजी का हम लोगों ने देख ही लिया। यहाँ देखो एलिफेंट है, सब जगह देखो एलिफेंट, यहाँ भी है बहुत सारा, देखो शेर, सबको इसमें दिखा, कितना अच्छा इंट्रिकेट कार्विंग है, बहुत ही ब्यूटीफुली इसको कार्व किया गया है, समझ सकते हो। तो उस समय का ये ब्यूटी है, आर्टिस्टिक ब्रिलियंस देख रहे हो कितना बढ़िया था उस समय। ठीक है,
तो आज भी इसका लेगेसी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, आप देखो यही है आपका, क्या है ये, आप लोग कमेंट करो ये क्या है। तो यही है आपका धौली केव का, धौली केव कहाँ पे है ये, धौली केव उड़ीसा, ये उड़ीसा में है। यही है आपका एलिफेंट का जो हम लोगों ने देखा था, विशाल स्ट्रक्चर बनाया है वो पत्थर को काट करके, देख लो कितना ब्यूटीफुली डिजाइन है। ठीक है, तो यही धौली केव जो है मौर्य पीरियड का है, ये हम लोगों ने स्कल्पचर में देखा भी था। तो जो भी दोस्तों को अच्छा लगा हो कि कुछ कंटेंट काम का दिया है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, इसलिए कि मेरा भी टाइम जाता, आप लोग कुछ कर रहा हूँ तो रिटर्न तो कुछ आप लोग बस इतना कीजिए, जो सब्सक्राइब का रेड बटन है आप लोग ज़रूर दबाएं और मित्र को ज़रूर जुड़वाएं। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके पीडीएफ के लिए। तो यहाँ से नहीं रुकिएगा, यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये मेरा हम लोगों ने टेस्ट में लिखा था। तो देखो आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, ये बीपीएससी में पिछली बार भी आया था 69 में भी। तो देखो मौर्यन आर्ट का यहाँ देखो इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा सा चेंज किया है। तो मौर्यन आर्ट वाज चेरिस्मेटिक आर्ट ऑफ 4th century BC, हम लोगों ने यहाँ टाइम लाइन मेंशन किया। ड्यू टू हिज ह्यूज रिसोर्सेज दे एक्टिवली पेट्रोनाइज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आपको पता होगा कि मौर्यन के टाइम में वहाँ गंगा, सोन रिवर था, पहाड़ था, फर्टाइल लैंड था। तो उस समय ये सोना जो था, आयरन का भी खोज हो गया था, तो लोग खेती से भी आदमी सरप्लस जनरेट करते थे, तो वही सब उसको ह्यूज रिसोर्स प्राप्त हुआ था, किसको, मौर्य को। तो हम लोगों वही देखा है कि चेरिस्मेटिक आर्ट इन 4th century, यहाँ मेंशन कर दिया हम लोगों ने टाइमलाइन को, ठीक है, जो कि प्रोटोनाइज किया आर्ट एंड लेक्चर को। ये इसका ये थोड़ा देखो स्पेस भरने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ मौर्य आर्ट है, हम लोगों ने पहले भी देखा था। यहाँ कोर्ट आर्ट में देखो कितना पेट्रोनाइज बाय द किंग इतना लिख दिया, उसके बाद पहले इसको देखिए वुड फायान का लिख दिया, उसके बाद मेगास्थनीज को लिख दिया और एक एग्जाम्पल दे दिया इतना में। उसके इसलिए कि दो साइड ही, 2 पेज ही मिलते हैं, इस साइड और इस साइड एक पेज 2 साइड, ठीक है। तो उस पर हमको लिखना है, मतलब 2 पेज में। तो पर्पस क्या था इसका पिलर का, तो हम लोगों ने पहले देख लिया, उसको एक जगह ही लिख दिया, उतना हमको बायफरकेट नहीं किया हूँ उसमें, ठीक है। इसका फ्यूचर देखो, फीचर भी लिख दिया है, उतना ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा हूँ, एक छोटा सा फिगर बना दिया है। जल्दी आप इतना बार प्रैक्टिस करो ना कि थोड़ा सा स्कोप ही नहीं बचे, इतना बार लिखो मेंस नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा यार, मेंस तरह प्रैक्टिस की चीज़ है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद होते जाएगा, मल्टीपल टाइम्स लिखो ना, याद ही हो जाएगा, तुम किसी को पढ़ा सकते हो। तो देखो इसमें एग्जाम्पल हमने देखा, एक ही लिखा एक्सटेटेमलियम, तो सब लिख दिया। स्तूपा का देखो हमने डायरेक्ट ये लिख दिया, उसके बाद फिगर बना के उसको मेंशन कर दिया, उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद केव को भी हमने दिखा दिया, कुछ पॉइंट लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया, फिगर से दर्शा दिया, काफ़ी है ये। उसके बाद पॉपुलर आर्ट को भी दिखा दिया, स्कल्पचर पर कुछ एग्जाम्पल लिख दिया, उसके बाद पोर्ट्री को भी लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ हमने कंक्लूजन कुछ अलग लिखा है, देखो मॉडर्न आर्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ द लेटर इंडियन स्कल्पचर आर्किटेक्चर टेम्पलेट फॉर द फ्यूचर डायनेस्टी, ठीक है। तो ये छोटा सा है, 2 पेज में 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, हम लोगों ने कवर कर लिया। तो दोस्तों थैंक यू, अच्छे से रहो। अगला पटना कलाम पेंडिंग में हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद हिस्ट्री का कुछ टॉपिक है, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, सन्यासी रिवोल्ट हो गया, ये सब हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस पे बने रहना, दोस्तों को शेयर करना, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।